नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर नेहा आर्य। स्वागत करती हूं आपका मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, सीने का दर्द, छाती का दर्द या फिर चेस्ट पेन आमतौर पर बहुत ही ज़्यादा देखा जा रहा है। 70-80% व्यक्तियों में ज़्यादातर ये प्रॉब्लम देखी जाती है और कुछ लोग ये समझ ही नहीं पाते कि उन्हें चेस्ट पेन क्यों हो रहा है, इसका क्या रीज़न है। ये हार्ट से रिलेटेड पेन है या आपको किसी और बीमारी से रिलेटेड पेन है, तो इसके बारे में आपसे मैं आगे बात करूंगी, जानकारी दूंगी और इसके क्या लक्षण आपको शरीर में आते हैं और क्या किस कारण ये पेन होता है आपको, इसी बारे में आपसे मैं आगे बात करूंगी। तो मेरा वीडियो अंत तक देखना ना भूलिए, इसमें बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बातें आपको बताऊंगी जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए जानना। तो अगर आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशंस मैं आप तक पहुंचा सकूं। सीने या छाती का दर्द एक चिंता का कारण बन चुका है आजकल के समय में और ज़्यादातर ये 100 में से 70 या 80% व्यक्तियों को, लोगों को बहुत ही ज़्यादा देखा जा रहा है। ये कंप्लेंट बहुत ही ज़्यादा लोगों में बढ़ती जा रही है चेस्ट पेन की। तो दोस्तों, चेस्ट पेन आपको कहाँ कहाँ महसूस होता है? तो दोस्तों, इतने इतने एरिया में आपको चेस्ट पेन होगा और आपको हैंड्स तक रिफर्ड होगा, आपको बैक में होगा। और अगर बहुत ही ज़्यादा सीरियस है ये प्रॉब्लम, बहुत ही ज़्यादा आपको पेन हो रहा है, तो कभी कभी आपके नेक से आपकी जॉ तक रिफर्ड हो जाता है, आपके जबड़े तक दर्द करने लगते हैं। तो दोस्तों, आप इस टाइप के किसी भी प्रकार के दर्दों को आप बिल्कुल भी अवॉइड न करें। आप तुरंत ही जाके आपके डॉक्टर से कांटेक्ट कीजिए ताकि आप इसकी प्रॉपर जानकारी ले सकें कि किस वजह से हो रहा है। दोस्तों, कभी कभार हमने देखा है बहुत सारे लोग इस प्रॉब्लम को अवॉइड कर देते हैं। नॉर्मल सा भी अगर छाती में दर्द होता है तो आप इसको अवॉइड करते हैं, बट ये अवॉइड करने वाली बात नहीं है। आप प्रॉपर इसका ट्रीटमेंट लें ताकि आपको आगे चल के कोई भी ऐसी क्रिटिकल कंडीशन है उसको फेस ना करना पड़े। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे छाती का दर्द या सीने का दर्द क्यों होता है। तो इसके कई ऐसे इम्पोर्टेंट रीज़न हैं, जैसे कि कभी कभार किसी किसी केस में हमने देखा है ये नॉर्मल गैस एसिडिटी की वजह से भी आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है सीने या छाती के दर्द की। बट अगर ये आपसे हार्ट से रिलेटेड है तो दोस्तों, इसको बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना चाहिए। और अगर ये आपके हार्ट से रिलेटेड पेन हो रहा है तो आप इसके रिस्क फैक्टर को कैसे पहचानेंगे, आप इसके दर्द को कैसे पहचानेंगे कि ये आपके हार्ट से रिलेटेड है, इसके बारे में आपसे मैं आगे बात करूंगी। अगर आपको हार्ट से रिलेटेड चेस्ट पेन हो रहा है तो आप इसको कैसे पहचानें। अगर आपको ज़्यादा मेहनत करने से या ज़्यादा चलने से अगर आपको दर्द स्टार्ट हो जाता है, चेस्ट पेन स्टार्ट हो जाता है, तो दोस्तों ये एंजाइना कहलाता है। ये एंजाइना की वजह से आपको ज़्यादा मेहनत करने से, ज़्यादा चलने से दर्द होता है। बट अगर आप आराम करते हैं तो ये ठीक भी हो जाता है दोस्तों। बट अगर आपको हार्ट अटैक की कंडीशन है, हार्ट अटैक का पेन आप कैसे पहचानेंगे, दर्द आप कैसा पहचानेंगे? तो दोस्तों, इसका जो दर्द होता है ये पूरे सीने में आपको यहाँ तक पूरा कवर करता है। भारीपन सा महसूस होता है, हेवीनेस सा महसूस होता है। ऐसा लगता है जैसे आपके सीने में किसी ने बहुत ज़्यादा बोझा रख दिया हो, बहुत सारा सामान रख दिया हो। भारीपन सा लगेगा और ऐसा लगेगा जैसे आपका सीना फट रहा है और आप बिल्कुल भी पिन पॉइंट नहीं कर सकते हैं कि आपको किस जगह महसूस हो रहा है दर्द। तो दोस्तों, ये हार्ट अटैक का दर्द होता है, हार्ट से रिलेटेड पेन होता है और आगे चल के ये हार्ट अटैक की कंडीशन बनती है और ये डेथ तक ले जाती है दोस्तों, अगर आप इस पेन को अवॉइड करते हैं तो। और आप इसका रिस्क फैक्टर के बारे में जानेंगे तो ये किन किन लोगों में ज़्यादातर होता है, आप कैसे पहचानेंगे ये हमें ये प्रॉब्लम आगे हो सकती है या नहीं। तो दोस्तों, जो व्यक्ति डायबिटिक होते हैं, डायबिटिक जो पेशेंट्स हैं, शुगर जिनको है, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है या बहुत लंबे समय से कोई बीमारी चल रही है, लीवर से रिलेटेड कोई बीमारी है या किडनी से रिलेटेड कोई बीमारी है, लंग्स से रिलेटेड कोई बीमारी है या आपके हार्ट में कुछ आर्टरीज होती हैं उनका ब्लॉकेज हो जाना, जैसे कि जो कोरोनरीज आर्टरीज है, लेफ्ट कोरोनरीज आर्टरी, राइट कोरोनरीज आर्टरी जो होती है, ये नलियाँ जो होती हैं, ये इनमें खून सप्लाई होता है, ऑक्सीजन भी सप्लाई होता है। बट
अगर ये किसी वजह से ब्लॉकेज हो जाती है, किसी वजह से जैसे कोलेस्ट्रॉल अगर आपको ज़्यादा बढ़ जाता है, लीवर से रिलेटेड अगर कुछ प्रॉब्लम हो रही है, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा जम गया है, आपकी नलियों में ठीक तरीके से खून सप्लाई नहीं हो पा रहा है, हार्ट में पंपिंग नहीं हो पा रहा है, तो इस वजह से आपको आगे चल के हार्ट अटैक की कंडीशन देखने को मिलती है, जिसको हम मायोकार्डियल इन्फेक्शन भी कहते हैं दोस्तों। तो ये कंडीशन हार्ट से रिलेटेड अगर आपको चेस्ट पेन हो रहा है तो दोस्तों बिल्कुल भी अवॉइड ना करें। अगर ये कंडीशन अगर आपके शरीर में देखने को मिल रही है तो बिल्कुल आप आपके डॉक्टर से कांटेक्ट करिए, ताकि आप प्रॉपर तरीके से इसका ट्रीटमेंट ले सकें, ताकि आगे चल के आपको कोई भी क्रिटिकल कंडीशन है ऐसी उसको फेस ना करना पड़े। अब दोस्तों मैं कुछ लक्षणों की बात करूंगी कि चेस्ट पेन या फिर हार्ट से रिलेटेड कोई भी पेन हो रहा है या और भी दूसरी डिसीज से रिलेटेड कोई भी पेन हो रहा है तो आपको क्या लक्षण देखने को मिलते हैं शरीर में, तो इस बारे में बात करूंगी। दोस्तों कई ऐसे लक्षण हैं जो कि आपके शरीर में आपको देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले लक्षण की बात करें तो आपको छाती में दर्द महसूस होगा, हल्का हल्का मंद मंद सा जो दर्द है वो महसूस होगा, या कभी कभी आपको बहुत चुभन सा महसूस होगा, आपकी जो मांसपेशियां हैं उसमें खिंचाव लगेगा, आपको भारीपन सा महसूस होगा, कमजोरी सी महसूस होगी, आपको घबराहट होगी, और आपको ठंड में पसीना आएगा या गर्मी में आपको ठंडा पसीना आएगा, आपको कुछ भी निगलने में तकलीफ होगी। तो ये सारे लक्षण हैं जो कि अधिकतर देखे जाते हैं हार्ट से रिलेटेड या कोई और डिसीज से रिलेटेड कोई भी दर्द, चेस्ट पेन होता है तो ये सारे लक्षण आपको देखने को मिलते हैं दोस्तों। घर पर रहकर ही आप आपके छाती या सीने के दर्द को आप कैसे ठीक करें दोस्तों, तो सबसे पहले अगर आपको गैस या एसिडिटी की वजह से अगर आपको चेस्ट पेन हो रहा है दोस्तों, तो आप तुरंत ही वॉक करना शुरू कर दें। आप खाना खा के तुरंत लेटे ना, लेटने से आपको प्रॉपर तरीके से डाइजेशन नहीं हो पाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो आपका प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाता है डाइजेशन, तो ये गैस एसिडिटी की कंडीशन ज़्यादा आपको देखने को मिलती है। तो आप वॉक करें, खाना खाने के बाद तुरंत बाद वॉक नहीं करना है, थोड़ी देर बैठकर फिर उसके बाद आप वॉक करें, ताकि आपको ये जो सीने का दर्द है और जो जलन है उसको कम करने में ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। और अगर हार्ट से रिलेटेड अगर आपको चेस्ट पेन हो रहा है तो सबसे पहले आपका जो डाइट है, आपको हेल्थ का पूरी तरीके से ध्यान रखना है, आपका डाइट चेंज करना है। अगर आप ज़्यादा स्मोकर हैं या अल्कोहलिक हैं तो आपको आपकी शराब कम करनी है, शराब कम पीना है, आपको बिल्कुल छोड़ देना है, और आपको स्मोकिंग नहीं करनी है। और आप स्मोकिंग करने से हार्ट में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, और उससे जो डिसीजेज है हार्ट से रिलेटेड वो आपके शरीर में आ जाती हैं। और अगर आप मोटे हैं तो आप आपका थोड़ा सा वजन कम करें, ताकि आपके शरीर में हार्ट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम हो रही है, कोलेस्ट्रॉल जमा हो रहा है, लीवर से रिलेटेड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो वो भी कम होगी। और बिल्कुल स्पाइसी फूड ना लें, और स्पाइसी या जंक फूड अगर आप ले रहे हैं आपकी लाइफ में तो वो भी बंद कर दें। आप बिल्कुल प्रॉपर हेल्दी डाइट लें, जूसेस लें, आप अनार का जूस पिए। और अगर आपको कोई भी चेस्ट पेन हो रहा है, अगर आप घर पे अगर आप उसका प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं तो हल्के से गुनगुने पानी में आप नींबू, आधा नींबू डालकर उसमें नमक थोड़ा सा डालकर घोलकर आप पिए, ताकि आपको छाती या सीने के दर्द में आराम मिले तुरंत। और हार्ट से रिलेटेड अगर आपको दर्द है तो दोस्तों आप लहसुन खाएं। लहसुन बहुत ही ज़्यादा गुणकारी होता है इस दर्द के लिए, छाती के दर्द के लिए। हार्ट को प्रॉपर तरीके से अपना काम करने में लहसुन बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। और अदरक की चाय पिए, अदरक को उबाल कर भी पी सकते हैं आप। हल्दी भी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होती है आपकी बॉडी के लिए, आपके हार्ट के लिए। तो दोस्तों ये सारे घरेलू जो उपचार हैं ये हार्ट से संबंधित जो कुछ भी बीमारी है, जैसे सीने का दर्द या छाती के दर्द से निजात पा सकते हैं अगर आपके घरेलू उपचार आपके घर में आप लेंगे तो। और अगर आपने मेरी वीडियो को पसंद किया है और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, कांटेक्ट करना चाहते हैं, तो मेरे स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सअप नंबर शो हो रहा है, आप मुझसे उस पर मैसेज पे बात कर सकते हैं। और अगर आपने मेरे वीडियो देखा है एंड तक तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।